वेलकम टू लैब स्कूल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब स्कूल में। मैं हूं उपदेश। डिस्कस करूंगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सुपर टेट के लिए। आपको पता है कि अपने चैनल लैब स्कूल पर सुपर टेट के लिए टॉपिक वाइज दोस्तों सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस कराए जा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज नदियों के लिए दूसरा वीडियो है दोस्तों। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे सही तरीके से तो नदियों से आने वाली परीक्षा कोई भी हो, चाहे दोस्तों सुपर टेट हो, लेखपाल हो, यूपीपीसीएस हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, बशर्ते आपको दोनों वीडियो अच्छे से देखने चाहिए और इन वीडियो के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से लिख लेना, और जो भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल बताता हूँ वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं पहला प्रश्न पढ़ देता हूँ कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है गंगा, बी है सिंधु, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है महानदी। तो अपना राइट आंसर बताएं। ठीक, सही बता रहे हो आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। अब थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों चेमायुंगडुंगु ग्लेशियर से निकल के असम की घाटी में बहती है। असम की घाटी में ही दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में एक सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मिलता है। कौन सा? माजुली द्वीप। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो माजुली द्वीप है। कौन सी नदी में है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, फिर ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है दोस्तों तो ये बांग्लादेश में पहुंचती है, और बांग्लादेश में ही इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर तिब्बत से निकलेगी ये तो तिब्बत में दोस्तों इसे सांगपो नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सांगपो नाम से। अब ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं, ये किसी न किसी परीक्षा का हर बार जो है पूछे गए हैं। ठीक है, परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ए ऑप्शन है पद्मा, बी ऑप्शन है हिमगुजुंग, सी ऑप्शन है यमुना और डी ऑप्शन है गंगा। तो देखिए वो सॉरी सांगपो। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी की बात आई है दोस्तों तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में दोस्तों सांगपो नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? सांगपो नाम से जानी जाती है। अच्छा, पद्मा कौन सी नदी है? तो देखिए ये है, ये जो गंगा है अपनी उत्तराखंड से निकल के और ये ऐसे अपने उत्तर प्रदेश होते हुए, इलाहाबाद होते हुए, जब ये पश्चिम बंगाल होते हुए दोस्तों जब ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मा नाम से जानते हैं। किसको? गंगा नदी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ए ऑप्शन है बराक, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन है लोहित और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो जल्दी से बताओ। बात पूछी गई है अरुणाचल प्रदेश से होके बहती है, आप बताइए कौन सी नदियां हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला सही। ब्रह्मपुत्र नदी असम से एंट्री करती है, लोहित नदी भी दोस्तों असम में ही बहती है, लेकिन बराक नदी की बात करेंगे तो ये मणिपुर में बहती है, मणिपुर की पहाड़ियों में बहती है। किसमें? मणिपुर की पहाड़ियों में बहती है। तो इसका मतलब ये आंसर गलत है, बाकी दोनों नदियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? आप जल्दी से बताइए कि मानस नदी जो है वो किस नदी की उपनदी है। ए ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है दोस्तों गंगा। फिर दोबारा से गंगा दे दिया, यहाँ यमुना कर लीजिए। चलिए यमुना। अब बताओ। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मानस नदी जो है, मानस नदी जो है संबंधित है वो है ब्रह्मपुत्र नदी से। किससे? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है या उपनदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नर्मदा नदी की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? ए ऑप्शन है भंडारे और मैकाल, बी ऑप्शन है सतपुड़ा और अरावली, सी ऑप्शन है सतपुड़ा और विंध्याचल और डी ऑप्शन है विंध्याचल और अरावली। तो बताइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आपने सही नहीं किया अब तक तो सही कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच दोस्तों ये नर्मदा नदी जो है वो बहती है। ठीक है, और ये अपना जल कहाँ गिराती है?
अरब सागर में गिराती है, जैसा कि आपको पता है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। और देखिए ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर, ये अरब सागर, तो ये ऐसे करके बहती है और यहाँ पर अपना जल गिराती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? यहीं पे आप फंस जाएंगे। अगर आपने बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ा तो तुरंत टिक कर देंगे। अब देखिए डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी नहीं करती है, ठीक है, बताइए। ए ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है नर्मदा और डी ऑप्शन है कावेरी। तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं, एक बात आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने ये प्रायद्वीपीय भारत बनाया है, ठीक है, और इधर ये बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर, क्या है, अरब सागर। अब देखिए जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नदियां अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, वो सारी की सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जितनी नदियों का पानी दोस्तों अरब सागर में आता है, वो सारी की सारी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आपको पता है महानदी उड़ीसा के मोहाने पे गिराती है, बंगाल की खाड़ी में ये भी डेल्टा का निर्माण करती है, गोदावरी भी करती है, कावेरी भी करती है, लेकिन नर्मदा दोस्तों एक ऐसी नदी है जो कि अपना जल अरब सागर में गिराती है, इसीलिए ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कावेरी, एक सेकंड, हाँ कावेरी, यमुना, सोन और ताप्ती, बताइए। तो देखो रिफ्ट वैली से होकर जो नदी बहती है दोस्तों, ये ऐसे करके ये बहती है, इसे कहते हैं दोस्तों ताप्ती। ये दो ही नदियां हैं दोस्तों, ताप्ती और नर्मदा। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे, ये तापी भी आता है कभी कभी, तापी, तो प्रश्न पूछा जाए तो आप बिल्कुल बिल्कुल सटीक आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक से कौन कौन सी नदियों का उद्गम है? अमरकंटक से कौन कौन सी नदियों का उद्गम है, जल्दी से बताइए। अमरकंटक से कौन सी नदियों का उद्गम है? ए ऑप्शन है दामोदर, बी ऑप्शन है दोस्तों महानदी, सी ऑप्शन है नर्मदा और डी ऑप्शन है ताप्ती। तो जल्दी से बताओ। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नर्मदा नदी का। किसका है? नर्मदा नदी, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। अगला है, नर्मदा नदी के बाद है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी नदी दो पर्वतों श्रेणियों के बीच बहती है? अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, पहले आप आंसर सुनिए। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है नर्मदा और डी ऑप्शन है महानदी। तो ये पूछा गया है कि पर्वत श्रेणियों के बीच, तो देखिए जो नदियां पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं उन्हें ही कहते हैं रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। ठीक है, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दो ही नदियां हैं भारत में, हालांकि और ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो दो ही नदियां हैं, एक तो नर्मदा, एक ताप्ती। तो दोस्तों नर्मदा और जो ताप्ती है वही नदियां रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं, तो इसमें ताप्ती जो नर्मदा का आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को जो है वो कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ी है जीएस। अगला है, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां बताइए। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? कौन सी? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है ताप्ती, सी ऑप्शन है कृष्णा और डी ऑप्शन है महानदी। अगर आपने नदियों को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर आप बिल्कुल सही लगाएंगे, ताप्ती। ठीक है, तो अरब सागर में कौन सी नदी अपना जल गिराती है? वो ताप्ती गिराती है। क्या है? ताप्ती अपना जल जो है वो गिराती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या दोस्तों कृष्णा? तो जल्दी से बताओ। तो प्रायद्वीपीय भारत, अब देखिए ये वाला, ये जो अब प्रायद्वीपीय पता किसे कहते हैं? जो भूखंड तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जो भूखंड तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे आप प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो आप भारत का निचला हिस्सा देखेंगे, मध्य प्रदेश से थोड़ी नीचे वाला, तो देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, इधर उड़ीसा वगैरह, ये सब पानी से घिरा हुआ है, तो इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और ऊपर को दोस्तों उत्तर भारत कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी कि इधर इस वाले क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी होगी गोदावरी। क्या हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेल नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तेल नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? ए ऑप्शन है
बागमती, बी ऑप्शन है घाघरा, सी ऑप्शन है गंडक और डी ऑप्शन है महानदी। तो जल्दी से बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान बताइए। कावेरी नदी का उद्गम स्थान आप जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी का उद्गम स्थान। ठीक ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, बी ऑप्शन है गवालीगढ़ की पहाड़ियों से, सी ऑप्शन है अमरकंटक से और डी ऑप्शन है सह्याद्री से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। किसके? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? इस प्रश्न पर बहुत ज्यादा विवाद रहता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। तो दोस्तों ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है नर्मदा। तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए, बिल्कुल जो आयोग हमेशा मानता है वो है कावेरी। क्या है? कावेरी। दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को। अगर दक्षिणी गंगा आए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे दक्षिणी गंगा आए, ये ऐसे अगर ऐसे पूछा जाए दक्षिणी गंगा, ठीक है, दक्षिणी गंगा, तब आप लगाएंगे गोदावरी। लेकिन दक्षिण की गंगा है तो कावेरी ही बिल्कुल राइट आंसर है, सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके 14 क्वेश्चन, पहले 15-20 क्वेश्चन पहले करा दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि 40-45 क्वेश्चनों में आपका अगर नदियों से कोई भी क्वेश्चन आता है बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 2-3 किताबों के और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को देख के तब यहाँ पर लाए गए हैं। तो आप बिल्कुल भी इन्हें हल्के में बना लें और आराम से पढ़ें और इन्हें अपनी कॉपी पर बिल्कुल नोट कर लें, और जब भी पेपर देने जाए तो इसे एक बार रिवाइज करके जरूर जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।